नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत ने 200 करोड़ कोविड टीके लगाकर इतिहास रचा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री के सफल कोविड प्रबंधन को दिया। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। 35 राजनीतिक दलों ने की शिरकत। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान कल। जयपुर में मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी। विपक्ष ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मार्गरेट अल्वा को अपना उम्मीदवार घोषित किया। और प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मानसूनी बारिश का दौर जारी। अब तक सामान्य से 52% ज्यादा बरसात हुई। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत भारत ने आज 200 करोड़ टीके लगाने का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर देशवासियों को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि भारत ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें भारत के टीकाकरण अभियान को बेजोड़ बनाने में योगदान करने वालों पर गर्व है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि 17 जुलाई का दिन हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी देशवासियों के संकल्प से ही देश ने ये उपलब्धि हासिल की है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुशल कोविड प्रबंधन देश में सफल कोविड टीकाकरण अभियान का मुख्य कारण है। इंडिया में जो वैक्सीनेशन की गति तेज रही, उसके पीछे मोदी जी का कोविड मैनेजमेंट कारण। केवल कोविड टीका लगना या टीका लगा देना ये काम इतना सरल नहीं होता है। 3 चीज पर काम करना होता है। एक, पब्लिक अवेयरनेस। दूसरा, वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग करना। तीसरा, इतना बड़ा देश, ह्यूज बिग कंट्री, ह्यूज डाइवर्सिटी, उसमें 1,50,000 जितने वैक्सीन सेंटर चालू करना, 5 लाख जैसे जितने वैक्सीनेटर लोगों को ट्रेन करना और वैक्सीनेशन सेंटर तक वैक्सीन टाइम पे पहुंचाना, क्योंकि सुचारू मैनेजमेंट उसके लिए बहुत आवश्यक होता है। जो इंडिया में हुआ तब जाके हम सक्सेस रहे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर कहा कि देश ने आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से आजीविका की रक्षा करते हुए रिकॉर्ड गति से इस लक्ष्य को हासिल किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 200 करोड़ कोविड टीकाकरण की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने पर देशवासियों को बधाई दी है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया। आज 200 करोड़ का एक माइलस्टोन देश ने पार किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतने बड़े स्तर पर देश में वैक्सीन लगने, और वो भी वो वैक्सीन जिसके लिए हम आत्मनिर्भर हैं। इन वैक्सीन के द्वारा घर घर में सारा देश मिलकर वैक्सीन को पहुंचाने में सक्षम हुआ है। और आज हम कह सकते हैं कि कोविड की लड़ाई में पूरी तरह से जन भागीदारी रही है और हम अपने आप को इंश्योर कर रहे हैं कि ये वायरस हम पे प्रकोप ना करे, हम इससे बचे रहें, हमारे स्कूल चलते रहें, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलती रहे और इस लड़ाई में अपना देश सबसे आगे खड़ा होकर इस वायरस को हराए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को 200 करोड़ टीकाकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि पर बधाई दी है। WHO की दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि भारत के प्रयासों और समर्पण को दर्शाती है। इधर प्रदेश में भी कोविड टीकाकरण को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। बीकानेर में आज 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों ने बड़ी संख्या में टीके की बूस्टर डोज लगवाई। सरकार ने नई दिल्ली में आज संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश, तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के कई नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सभी राजनीतिक दलों के सहयोग के लिए ये बैठक बुलाई गई थी।
बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि 35 राजनीतिक दलों के नेताओं ने बैठक में भाग लिया। उन्होंने कहा कि असंसदीय शब्दों की सूची में संशोधन जैसे मुद्दों और धरना प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने के बारे में बैठक में चर्चा की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाकर विभिन्न राजनीतिक दलों से चर्चा की। बैठक के दौरान नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष को सदन की सुचारू कार्यवाही में पूरे सहयोग का आश्वासन दिया। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 18 बैठकें होंगी। ये सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौरान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कराया जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव कल और उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान को लेकर प्रदेश में निर्वाचन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक राकेश कुमार वर्मा और मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने आज जयपुर में विधानसभा परिसर स्थित मतदान स्थल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मतदान प्रक्रिया से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं पर चर्चा कर अधिकारियों को निर्देश दिए। श्री गुप्ता ने बैठक में मतदान स्थल, मतपेटी और मतपत्रों की सुरक्षा, मतदाताओं के लिए की गई व्यवस्था, मीडिया कवरेज से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए आयोग द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की गई है। श्री गुप्ता ने बताया कि पूरी मतदान प्रक्रिया को गोपनीय और सुरक्षित बनाने की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। इसके लिए एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि मतदान के दौरान कोविड गाइडलाइन की पालना की जाएगी। यदि कोई मतदाता कोविड पॉजिटिव है तो उस मतदाता से अंत में मतदान कराया जाएगा। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने विपक्षी पार्टियों की बैठक के बाद मार्गरेट अल्वा के नाम की घोषणा की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होगा। श्री धनखड़ मूल रूप से राजस्थान में झुंझुनू जिले के किठाना गांव के रहने वाले हैं। हमारे झुंझुनू संवाददाता ने बताया कि श्री धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाए जाने से उनके पैतृक गांव किठाना और जिले के चिड़ावा सहित कई स्थानों पर लोगों ने मिठाई बांटी और आतिशबाजी कर खुशी व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन NIIO की संगोष्ठी स्वावलंबन को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी स्प्रिंट चैलेंज का अनावरण भी करेंगे। इसका उद्देश्य भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। संगोष्ठी का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए उद्योग और शिक्षा जगत को शामिल करना है। ये 2 दिवसीय संगोष्ठी उद्योग जगत, शिक्षा जगत, सेनाओं और सरकार के प्रतिनिधियों को एक साझा मंच पर रक्षा क्षेत्र के लिए मिलकर सिफारिशें करने का अवसर प्रदान करेगी। और अब आज़ादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश में चलाई जा रही रेलवे सुरक्षा बल का जन जागरूकता रथ आज बीकानेर पहुंचा। स्टेशन के बाहर रथ में लगी स्क्रीन के माध्यम से रेलवे सुरक्षा बल की कार्यशैली को प्रदर्शित किया गया। साथ ही लोगों को आजादी के महत्व के बारे में बताया गया। आरपीएफ थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि ये जन जागरूकता रथ 1 जुलाई को जयपुर से रवाना हुआ था। ये 75 स्टेशनों से होता हुआ 2 अगस्त को वापस जयपुर पहुंचेगा। बीकानेर के कृषि विज्ञान केंद्र में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 94वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और परिषद के अधिकारियों ने किसानों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने किसानों से संबंधित पुस्तिका का विमोचन भी किया। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भी कार्यशाला को संबोधित किया। कार्यशाला में 120 किसानों ने भाग लिया। और अब मौसम। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मानसूनी बारिश का दौर जारी है। श्रीगंगानगर जिले के लालगढ़, जाटान और बीकानेर में आज तेज बारिश हुई। हाड़ौती क्षेत्र में पिछले दिनों ही अच्छी बारिश के बाद जल स्रोतों में पानी की आवक जारी है। कोटा के गेपरनाथ, कर्णेश्वर और चट्टानेश्वर सहित विभिन्न पर्यटन स्थलों पर आज दिन भर सैलानियों का तांता लगा रहा। उदयपुर में अच्छी बारिश होने से क्षेत्र के बांधों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। राज्य में सामान्य से 52% ज्यादा बारिश हो चुकी है। इसमें बीकानेर, श्रीगंगानगर और जैसलमेर जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से लगभग 2 गुना ज्यादा पानी बरसा है। वहीं मध्य प्रदेश में हुई भारी बारिश का असर राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र पर भी पड़ रहा है। पानी की आवक से चंबल और पार्वती नदियों के जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। राजधानी जयपुर के कई इलाकों में इस समय तेज वर्षा हो रही है। इस बीच श्रीगंगानगर में तेज बारिश से बिगड़े हालात अब सामान्य होने लगे हैं। जिला प्रशासन ने सामान्य हालात को देखते हुए कल से शहरी क्षेत्र के सभी स्कूलों को खोलने के निर्देश दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि शहर में लगभग सभी सड़कों से पानी की निकासी हो चुकी है। रिकॉर्ड तोड़ बरसात के बाद शहर में पानी निकासी के लिए जुटी सेना, नगर परिषद, बीएसएफ की टीमों द्वारा लगातार दिन रात की गई मेहनत के चलते स्थिति अब नियंत्रण में है। शहर की लगभग सभी सड़कों व इलाकों से पानी की निकासी हो चुकी है। कुछ एक स्थानों पर सड़क किनारे एकत्र पानी को निकालने का काम जारी है। प्रशासन ने पानी निकासी के लिए एहतियात के लिए संसाधनों की संख्या में बढ़ोतरी करते हुए निकायों और एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बरसाती पानी ठहराव के कारण मच्छर जनित बीमारियां फैलने की संभावना को देखते हुए चिकित्सा विभाग ने तैयारियां कर ली हैं। चिकित्सा विभाग द्वारा आपातकालीन टीम गठित करने के साथ कंट्रोल नंबर जारी किए गए हैं। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश जिलों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान सवाई माधोपुर, सीकर, नागौर जिलों में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होने का भी पूर्वानुमान है। विभाग ने बताया कि राज्य के पूर्वी हिस्सों में अगले 4-5 दिन अधिकांश स्थानों पर बारिश होने और कहीं कहीं भारी बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं। कोटा के इटावा के पास खेड़ली बोरदा गांव में बिजली गिरने से खेत में काम कर रही एक महिला की मौत हो गई। हादसे में महिला का पति झुलस गया। बांसवाड़ा के जल्दा गांव में खेत में काम करने के दौरान सांप के काटने से एक महिला की मृत्यु हो गई। पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीत लिया है। सिंधु ने चीन की वांग जी को 21-9, 11-21, 21-15 से पराजित किया। इससे पहले सिंधु ने कोरिया ओपन और स्विस ओपन का खिताब जीता था। पीवी सिंधु ने इस वर्ष तीसरी बार खिताब जीता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 200 करोड़ कोविड टीके लगाकर इतिहास रचा है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री के सफल कोविड प्रबंधन को दिया है। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में 35 राजनीतिक दलों ने की शिरकत। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कल मतदान होगा। जयपुर में मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विपक्ष ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मार्गरेट अल्वा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। और प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मानसूनी बारिश का दौर जारी है। अब तक सामान्य से 52% ज्यादा बरसात हुई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।